इसमें खुशामदीद पॉलिटिक्स बॉक्स। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पॉलिटिक्स बॉक्स के पेज को, अभी तक लाइक किया फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फॉलो कर लें। पीपी 125 ही आज हमारा मौजू है। पीपी 125 में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आज से 2 रोज़ कबल जब नवाब फैसल हयात जबुआना साहब नवाब बाबर खान सियाल साहब लाहौर गए तो उनके सामने उस वक्त 2 मकासद थे। इफ्तिखार खान बलोच साहब उनको विदड्रॉ कराना और उसके साथ साथ कारी रफ़ीक हैदरी साहब जो मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ बड़ी एक हैरत अंगेज़ जो तब्दीली है वो आ रही है। अब इसके अंदर 2 बड़े नताइज इस वक्त निकल सकते हैं और जंग के लिए भी इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर ऐसा हो जाता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है पंजाब गवर्नमेंट पे नवाब फैसल हयात जबुआना साहब की तरफ से और बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें सबसे ज़्यादा तरीन ग्रुप में टारगेट किया जा रहा है, तो उनकी नशिस्त हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नवाब बाबर साहब नवाब फैसल हयात जबुआना साहब वहाँ गए। जंग से PMLN की जो क़यादत है वो यहाँ गई है, जिसमें नए लोग जो शामिल हुए थे मौलाना आसिम मुआविया सियाल जी, ताहिर सलीम गुजर साहब, जो दीगर शख्सियात हैं ये वहाँ गए थे। बुनियादी मोटिव यही था कि नवाब फैसल हयात जबुआना साहब की नशिस्त हासिल करना हर सूरत में ज़रूरी है। इसके लिए 2 बड़े टारगेट्स रखे गए थे। एक टारगेट वो था कि यहाँ जो पाया जाने वाला अहले सुन्नत वल जमात जो पाकिस्तान राह हक पार्टी का वोट बैंक है उसको हासिल करना, और दूसरा इफ्तिखार खान बलोच को विदड्रॉ कराना, क्योंकि नवाब साहब ये समझते हैं कि अगर ये रास्ते के अंदर ये दोनों रुकावटें हल हो जाती हैं तो उनका इलेक्शन इंतहाई आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे फ़िलहाल ये दोनों रुकावटें हटती हुई दिखाई नहीं दे रही। कारी रफ़ीक हैदरी साहब वो डिस्क्वालीफाई हुए क्योंकि उनका अकाउंट नहीं था, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक कारी रफ़ीक हैदरी साहब हाई कोर्ट चले गए हैं और उनका भी इम्कानात है कि उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो फ़ाइल हो जाएंगे, वो बहाल हो जाएंगे, वो इंतखाब लड़ेंगे और इंतखाब भी जो मेरे ज़राए के मुताबिक वो इंतखाब बड़े भरपूर तरीके से लड़ेंगे। इफ्तिखार खान बलोच साहब भी किसी सूरत में विदड्रॉ होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नवाब साहब के लिए इससे भी एक अहम चैलेंज जो इस वक्त खड़ा है वो है अमीर अब्बास खान सियाल साहब का। नजफ़ अब्बास खान साहब वहाँ से रुकने कौमी असम्बली थे। नवाब फैसल हयात जबुआना को उस दौरान में कि जब वो इंतखाब हार गए थे 2013 का, उन्हें वही सपोर्ट मिली थी नजफ़ अब्बास खान की तरफ से कि जो सपोर्ट गुज़िश्ता जो ये टेन्योर इस वक्त भी चल रहा है 2018 से, उसमें चेला साहिबान को साहबजादा महबूब सुल्तान साहब की तरफ से मिली है। उस दौरान कासिम रज़ा खान साहब की रिहाइशगाह पर एक जलसा था और उस दौरान नजफ़ अब्बास खान साहब और मरहूम और अब्बास खान अल्लाह गरी के रहमत करे दोनों वहाँ मौजूद थे। नवाब फैसल हयात जबुआना साहब अपने खिताब के दौरान कोट शाकर से जो तमाम यूनियन कौंसल है, माड़ी शाह से, कोट शाकर से जो भी तमाम यूनियन कौंसल है, एक एक करके उनके बता रहे थे कि उसके मुमकिना रिज़ल्ट्स ये होंगे। उन रिज़ल्ट्स में बुनियादी किरदार नजफ़ अब्बास खान सियाल साहब, अमीर अब्बास खान सियाल साहब का तरफ था। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल देखने में आ रही है, अमीर अब्बास खान अभी दूरी इख्तियार किए हुए हैं, नवाज़िश अली खान साहब उनके इस वक्त करीब देखे जा रहे हैं। नवाज़िश अली खान साहब का शायद इतना वहाँ अमल दखल नहीं रहा क्योंकि उनके ख़ानदान में से किसी ने भी उस हल्के में इंतखाब नहीं लड़ा, लेकिन उसके बरकस अमीर अब्बास खान साहब वो उनके वालिद वहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, तो अमीर अब्बास खान साहब का एक वहाँ असर रसूख हल्का अहबाब मौजूद है। अमीर अब्बास खान साहब किस तरफ जाते हैं ये भी बड़ा अहम फ़ैसला होगा PP 125 में। उसकी वजह यह है कि अगर अमीर अब्बास खान साहब जाते हैं नवाब फैसल हयात जबुआना साहब की तरफ, तो लाजमी तौर पर उनकी मुखालिफत इफ्तिखार खान बलोच से होगी। उनका एक पुराना इत्तेहाद है जिसके इस वक्त इम्कानात अभी दिखाई नहीं दे रहे कि वो इफ्तिखार खान बलोच को छोड़ के और वो खुलम खुला हिमायत करेंगे नवाब फैसल हयात जबुआना की, तो ये उनके लिए कोई प्लस पॉइंट नहीं है। नवाब साहब के लिए भी अमीर अब्बास खान साहब की जो दूरी है, अगर अमीर अब्बास खान इफ्तिखार खान साहब के साथ और यकीनी तौर पर अगर वो नवाब साहब की तरफ नहीं जाते तो वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बल्कि फिर उनके इम्कान यही है कि वो इफ्तिखार खान साहब के चलेंगे, इफ्तिखार बलोच साहब के साथ चलेंगे, तो ये भी नवाब फैसल हयात साहब के लिए बड़ा एक नुकसान जो है वो सामने इसका आ सकता है। तो नवाब साहब को लाजमी तौर पर इसकी भी फ़िक्र होगी कि सियाल ग्रुप का जो वोट जो उनके साथ यूनानिमसली उनके साथ था गुज़िश्ता आम इंतखाबात में, चाहे वो अब्बास खान का हो, अमीर अब्बास खान साहब का हो, वो वोट उनके साथ था। तो अगर ये वोट भी तकसीम होता है तो ये भी उनके लिए नुकसानदेह साबित
हो सकता है। ये जो बेल्ट है बलोच बेल्ट, जहाँ से ज़ाहिर बात है कि हम जहाँ से ये हल्का शुरू होता है तहसील अहमदपुर स्याल से जहाँ ये आगे हल्का शुरू होता है, तो यहाँ बलोच बेल्ट है और एक बलोच कौम का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा है, जो फैसला कुन वोट है। कारी रफ़ीक हैदरी साहब भी बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इफ्तिखार खान साहब भी बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और नवाब फैसल हयात की तरह भी बलोच बरादरी का जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है माजी में। तो ये बड़ा एक नाजुक इस वक्त उनके लिए मोमेंट है। अगरचे इस वक्त नवाब साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है जंग में उसको भी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया है और स्पेशली टारगेट दिया गया है कि नवाब फैसल हयात जबवाना तरीन ग्रुप के, जो कि वो अहम रहनुमा थे, इन्हें सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था कि नवाब साहब की नशिस्त हासिल करनी है। बहरहाल गिनती के जो अगले 2 से 3 दिन हैं उनके अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और इन डेवलपमेंट्स में आइंदा का जो मंजरनामा है वो भी वाज़ेह होता दिखाई जाएगा। अली एम जे चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।